वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। भाई साहब, ईद हो चुकी है ख़त्म और छुट्टियाँ हो चुकी हैं कब की ख़त्म। और मेरी यूनिवर्सिटीज़ को खुले हुए एक दिन हो चुका है, मतलब कल मेरी यूनिवर्सिटी खुली थी मंडे को और मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। आज ट्यूसडे और छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, ईद ख़त्म हो चुकी है, मौज मस्ती सब ख़त्म। वैसे मैंने कोई मौज मस्ती की भी नहीं थी, मेरी तो ईद इतनी बोरिंग गुजरी, आप लोगों ने व्लॉग में भी देखी होगी। बस ईद का तीसरा दिन था जो मैं कहीं गई थी और वही बस इंजॉय किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं इंजॉय किया। बाकी अभी इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 12, दोपहर के 12। और ना मैं सुबह की उठी हुई हूँ तो मेरा पहले कोई मूड नहीं था व्लॉग बनाने का। असल में ना मेरा मोबाइल ख़राब हुआ है और मैं जितने मैंने पिछले व्लॉग भी बनाया ना तो मेरे उसमें से कुछ क्लिप्स वगैरह मतलब मिसिंग है, मतलब वो ऐड ही नहीं हुए। पता नहीं, मैं कभी इस मोबाइल से व्लॉग के सारे क्लिप्स दूसरे फ़ोन में करती थी, फिर खाला के फ़ोन में करती थी, वहाँ पे एडिट करती थी, फिर वहाँ से अपलोड करती थी, वहाँ पे फिर मैं गूगल अकाउंट लगाती थी। पता नहीं कितने रोले कर करके कि मैंने पिछले व्लॉग्स अपलोड किए, इसलिए मेरा ना दिल ही नहीं कर रहा था बनाने को। बट मैंने कहा कि भाई मैं तो पूरी ढीठ हूँ, मेरा चाहे मोबाइल ख़राब है मैं व्लॉग बनाऊँगी। जिस दिन मेरा मोबाइल आएगा मैं उसी दिन चाहे शायद अपलोड करूँ, बट मैं बनाऊँगी ज़रूर। अभी मैं व्लॉग में आ रही हूँ, पता नहीं अब मैं खाला के फ़ोन से एडिट करूँगी कि क्या करूँगी, मुझे भी नहीं पता नहीं कब होगा। बाकी कल यूनिवर्सिटी मेरी ओपन हुई थी तो मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई। तो मैंने कहा पहले दिन बच्चे नहीं आए होंगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा हमारी क्लास तो आउट ऑफ सिटी रहती है, तो उनको आते आते मसला होता है ना। तो उनको वो ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन बाद आते छुट्टियाँ। तो मुझे यही था कि कोई भी नहीं आएगा, तो मैं इसलिए यूनिवर्सिटी गई नहीं। बट भाई साहब अटेंडेंस होती है, ये मैं कैसे भूल गई। खैर सर ने ऑल प्रेजेंट कर दिया था तो कोई मसला नहीं हुआ। उसके अलावा पहले दिन मुझे यही होता था कि पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बट भाई साहब फाइनल्स घर पे थे और पहले दिन भी पढ़ाई हुई है। खैर इतनी ख़ास नहीं हुई तो वो तो हम रिकवर कर ही लेंगे। बाकी आज है ट्यूसडे और आज मैंने सोचा यार यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, बट मेरा दिल नहीं चाह रहा। अभी मैंने सोचा कि उन्हें व्लॉग ही बना लिया जाए। तो अभी मैं व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, और ताकि आप लोगों तक मेरी सारी वीडियोस पहुंच जाएं। और ये वाला डायलॉग आप लोगों को मेरा रट चुका होगा कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अभी इस टाइम हो रहे हैं दोपहर के 12 और मेरी तकरीबन क्लास है 1:20 से लेकर 4 बजे तक। हाँ, आज ट्यूसडे है ना, 1:20 से 4 बजे तक है स्टैटिक्स की क्लास है आज मेरी। तो अभी उठी तो मैं सुबह की हुई हूँ और मैंने उठते सबसे पहले किचन साफ़ किया, क्योंकि भाई हम देसी फैमिली से अपने काम खुद करते हैं। तो सबसे पहले मैंने किचन वगैरह साफ़ किया कि बाद में मुझे मेरे पीछे से मेरी मामा को ना करना पड़े, इसलिए मैंने कर दिया। खैर अभी मैंने मुँह शू भी नहीं धोया, मुझे लगता है मैंने मुँह धोया था सुबह, वैसे धोया हुआ लग नहीं रहा इस टाइम। और अभी मेरे सर में शदीद वाली दर्द हो रही है, क्योंकि जिस दिन से ईद, मतलब जिस दिन से क्या मतलब 3 दिन पहले ईद ख़त्म हुई है ना यार, ईद का जिस दिन तीसरा दिन था ना और चौथे दिन ना गर्मी ने अपने रंग दिखा दिए। उस दिन से इतनी गर्मी कि पंखे के बगैर बंदा बैठ ही नहीं सकता यार। और अभी मैं पंखे के नीचे खड़ी है, चेक करो, पंखे के नीचे खड़ी और इतनी गर्मी लग रही है मुझे। अभी मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है यूनिवर्सिटी जाने को गर्मी में। मेरा दिल चाह रहा है कि घर में ऑनलाइन क्लासेस हो और पंखे के नीचे बैठ के ऑनलाइन क्लास लो। बट यार यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लगे हुए, मगर वहाँ तक जाते जाते ना बंदे की वैसे ही मत मारी जाती है। खैर यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा भाई साहब, अटेंडेंस भी लगवानी है। अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो फिर मैं ड्रॉप हो सकती हूँ, फिर मुझे दोबारा से पैसे दे के दोबारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिससे अच्छा मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊँ शराफत के साथ। अभी मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। मेरी अम्मा जान ने मुझे नाश्ता बना कर दिया था आज, तो मैंने वो नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि मेरे सर में दर्द थी और थोड़ी सी तबीयत वगैरह डाउन थी, तो आज उन्होंने नाश्ता मुझे बना के दिया। अभी मैंने वो किया है और थोड़ा सा मैंने पिछला लेक्चर पढ़ा है जो ऑनलाइन क्लास में मिस ने पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवाइज़ किया। अभी तैयार श्यार होते हैं और निकलने की करते, क्योंकि हमारे टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं फ़्रेश होकर नहाकर अभी वापस आई हूँ और तैयार श्यार मैंने क्या ही होना है, बाया निकालते हैं और स्टॉलर निकालते हैं अपना हिजाब वगैरह, उसके अलावा जोकर निकालते हैं, बैग उठाते हैं और यूनिवर्सिटी निकल जाते हैं। और क्या तैयार होना है यार, अपना नया बाया निकालते हैं। ये रहा एक अदद मेरा ये नया बाया है और एक मैंने ये तो मामा की शॉल है, एक मैंने ये नया बाया लिया था। खैर अभी हम ये वाला ब्लैक वाला बाया पहनेंगे, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये चेक करें, कलर थोड़ा अजीब ही आ रहा है यार वीडियो में। ये कलर है इसका असली ब्लैक। ये वाला मेरा भी नया बाया है। मैंने कहा भाई साहब ईद गुजरी है ना,
तो ईद पे भी नए कपड़े पहनते हैं, तो ईद के बाद जब यूनिवर्सिटी जाने लगे तो बुर्का क्यों ना नया पहने हम। तो अब निकालते हैं हमने जॉगर्स वगैरह। और ये चेक करो, मैंने अपनी अलमारी, अम्मी की अलमारी में ना अभी तक अपना कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ पे आधे ये वाले सारे जूते मेरे हैं और डब्बे में जो सारे जूते हैं वो मेरी अम्मा जान की। और आजकल मेरी ना मेरी अलमारी साथ वाले कमरे में और उस कमरे में मामू लोग रहते, मतलब वो कमरा उन लोगों का है, तो अलमारी मेरी मतलब ना उधर बनी थी। खैर अभी वो बहुत जल्दी अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर कमरा मेरा अपना हो जाएगा। फिर मैं अपनी यहाँ से चीज़ें सारी उठाकर उधर ले जाऊँगी। वैसे ये सारी पहले उधर ही थी उनके आने से पहले, ये अभी वो लोग आए तो फिर रोज़ उस कमरे में जाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने चीज़ें ना थोड़ी सी अपनी जो डेली में मतलब यूज़ करती हूँ ना, वो मैंने थोड़ी सी सेपरेट करके अपनी अम्मा के साथ अलमारी शेयर की हुई है। अम्मा ने अलमारी मेरे साथ शेयर की हुई है। सो मैंने जॉगर्स वगैरह निकाली हैं। यार मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और अभी मैं जल्दी बस तैयार श्यार होकर ही अबाया शबाया पहन कर फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। जी मैं तैयार श्यार हो चुकी थी, नया अबाया शबाया पहन के मुझे मामू जी अपने लेने के लिए आ चुके थे बाहर, और मैं फटाफट घर से निकली। मामू अपनी चंपा गली पे मुझे लेने के लिए आए हैं, अभी चलते हैं स्टेशन की तरफ। खैर उसके बाद मुझे मामू ने फेंका स्टेशन पे और मैंने जल्दी फटाफट ट्रेन पकड़ी और यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी हूँ। अभी जल्दी चलते हैं यूनिवर्सिटी और लेक्चर लेते हैं, फिर साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं। खैर यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी वगैरह पहुँच चुकी थी। सबसे पहले तो करते हैं भाई सब कार्ड स्कैन, उसके बाद फिर चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। अभी क्लास स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आधा घंटा पड़ा हुआ है। खैर जल्दी क्लास में फटाफट यहाँ से मैं भागी जा रही थी, इतनी तेज़ धूप निकली थी, शदीद धुंध वाली गर्मी थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। खैर मैं क्लास में पहुँची तो कोई भी नहीं था क्लास में, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने में अभी तकरीबन 10-15 मिनट थे, और मैं जल्दी से वाटर बॉटल निकाली बैग से, क्योंकि भाई साहब इतनी गर्मी कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। मैंने पानी शानी ठंडा पिया, सुकून का कोई सांस लिया। उसके बाद मैंने वाटर बॉटल बैग में रखी, जल्दी मैंने नोट्स वगैरह निकाले कि मैंने कहा कोई लास्ट वाला लेक्चर ना तब तक रिवाइज़ कर लेते हैं, मिस कुछ पूछ ही ना लें। खैर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने के बाद मिस आ गई थी। मिस आने के बाद लेक्चर लिया, ना पूछो कि क्या हुआ। उसके बाद मिस ने ये कुछ ग्राफ्स वगैरह प्रिंट कराने के लिए दिए हुए थे, ये मेरे दोस्तों ने प्रिंट वगैरह करा लिए हुए थे मेरे और साथ। उसके बाद क्लास अटेंड करने के बाद क्विज़ के टॉपिक्स वगैरह लिखवाए हुए थे, और वैसे कुछ टॉपिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट लिखवाए हुए थे कि ये पेपर में आने थे, तैयार शेयर कर लेना। खैर उसके बाद मैं फटाफट क्लास लेने के बाद मैं फटाफट यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। भाई साहब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकती क्लास के बाद, मेरा दिल ही नहीं करता यूनिवर्सिटी में बैठने को। सो बस बैग पकड़ा और निकल गई अपने घर के लिए, और अभी यहाँ से जल्दी बाहर चलते हैं। उसके बाद रोड क्रॉस करते हैं। भाई साहब ये रोड क्रॉस करने वाला ना मुझे काम बहुत बुरा लगता है, और यूनिवर्सिटी निकलने से पहले भी कार्ड स्कैन करो और आने से पहले भी कार्ड स्कैन करो, ये अजीब तरीका है, मुझे ये आज तक लॉजिक समझ नहीं आई। खैर यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए, और अभी घर जाके मिलती हूँ आपसे। स्टेशन पहुंच चुकी थी और नीचे मामू मेरा वेट कर रहे थे। सबसे पहले मामू ने मुझे पिक किया, देन हम अली के स्कूल चले गए थे अली को पिक करने के लिए, क्योंकि साथ ही उसका मेरे टाइम सेम है। तो उसके बाद मामू ने सबसे पहले मुझे घर छोड़ा। यहाँ पे तौबा गर्मी से मेरा बुरा हाल, पसीनो पसीन हुई थी मैं। खैर मैं जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर आई। उसके बाद मुझे याद ही नहीं था कि मैं व्लॉग बना रही थी। सो यहाँ पे मेरी मम्मा ने मेरी ठंडा गर्मा दिया था, आधे से ज़्यादा प्लेट मैंने खा ली थी। बाद में मैंने सोचा यार मैं तो व्लॉग बना रही थी, क्लिप में डाल लेती हूँ। खैर यहाँ पे मैं बड़े मज़े से खा रही थी। उसके बाद खाना शाना खाया, और उसके बाद मैं जब सोकर उठी थी तकरीबन मैं 2 घंटे सो गई थी। उसके बाद खाना खाने के बाद, क्योंकि यार मैं थकी हुई थी, सुबह की उठी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा थकी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैं उठी, थोड़ा सा मैंने पढ़ा चढ़ा। फिर मुझे याद है यार तुमने तो कल व्लॉग बनाई थी, तुमने व्लॉग एंड ही नहीं किया। सो मुझे आज याद है कि मैंने व्लॉग एंड करना है। सो अभी मैं व्लॉग एंड करने के लिए वापस आई हूँ। बाकी अगर मेरा अभी भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का यही व्लॉग था। अल्लाह हाफिज़।